जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीयू 2023 के थ्रू CISF-SI में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 226। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है बताइए कमेंट बॉक्स में। और बाकी अब तो एग्ज़ाम के स्टेटस भी आउट होने लगे हैं, तो KKR का तो स्टेटस आउट भी हो चुका है, तो उधर आप जाके देख सकते हैं KKR रीजन वाले। तो इसकी लिंक मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने भी नहीं किया। तो उसमें SSC के इम्पोर्टेंट अपडेट्स में अपनी टेलीग्राम पे अपलोड करता रहता हूँ, तो तरह से आपको पता चलता रहेगा SSC के अपडेट्स के बारे में। और बाकी अब तो लास्ट के 10 से 12 ही दिन बच रहे हैं, तो वैसे भी जब से स्टेटस आउट हो जाते हैं और लोगों को पता पड़ जाती है अपनी एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम डेट, तो वैसे ही फिर तो और पढ़ने का मन नहीं लगता है, बस फिर तो लगता है कि पेपर बिल्कुल ही पास आ गया। तो अब KKR वालों का आया तो CR रीजन का भी 4-5 दिनों में ओपन हो जाएगा। तो जब तक क्या है कि अब आपको अपनी पूरे 100% एफर्ट लगाने हैं इन लास्ट के 10 से 12 दिनों में, क्योंकि अब आप अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते बिल्कुल भी, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी लोग बिल्कुल अब ऐसे हो जाते कि उन लोगों की तो ऐसा लगता है कि अब एग्ज़ाम आ गया बिल्कुल पास, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि सब भूल गया जितना भी पढ़ा था। तो ये नहीं होना चाहिए अभी बिल्कुल भी। अभी आपको बिल्कुल अपना 100% फोकस पढ़ाई पे ही रखना है, रिवीजन पे और मॉक्स पे। और इसके अलावा अभी आपको किसी भी और जगह जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि अभी भी आप किसी का कोर्स ख़त्म करने में लगे हैं, या अभी भी आप पता पड़ा कि GS अभी आपने बिल्कुल भी नहीं की थी और अब आपने देखा कि सीधे लूसेंट ही पढ़ने स्टार्ट कर दी। तो ये अब लास्ट के दिनों में नहीं करना, नहीं तो आप बिल्कुल ऐसा प्रेशराइज हो जाओगे कि अभी तक मुझे कुछ भी नहीं आता, मेरा ये सब्जेक्ट पूरा छूटा हुआ है, या मैथ के ये वाले चैप्टर छूटे हुए हैं, इंग्लिश में मुझे वोकैब तो बनती नहीं है। तो ये सब आप टेंशन आप छोड़ दीजिए बिल्कुल ही। अगर आप ये सब टेंशन लेके सॉरी अगर आप ये सब टेंशन लेके एग्ज़ाम में बैठोगे तो वैसे ही आपका एग्ज़ाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाएगा। तो अब आप टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम में बैठो, और जो भी 10 से 12 दिन बच रहे हैं इनमें आपको केवल अब अपने रिवीजन पे मेन फोकस रखना है। जितना भी आपको पढ़ना था वो पढ़ चुके हो आप, और जितने भी आपको कोर्स ख़त्म करने थे जिस भी टीचर से या जिसकी भी PDF सॉल्व करनी थी वो सब आप कर चुके हो। अब इन लास्ट के 10 दिनों में अगर आप ये PDF वगैरह सॉल्व करने में लगे रहे या कोर्स वगैरह ख़त्म करने में लगे रहे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में जो आप मैक्सिमम एफर्ट अपना लगाना चाहिए था आपको रिवीजन में, वो भी आप नहीं लगाओगे। और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो सबसे बड़ी गलती यही रहेगी आपकी। अब आप जितने भी कोर्स ख़त्म कर लीजिए, लेकिन आप जितना भी उसका रिवीजन नहीं करोगे तो वो कुछ मतलब नहीं रहता है। तो लास्ट के दिन बचते हैं ये इसलिए है कि आप मैक्सिमम अपना टाइम रिवीजन पे दे पाएँ, और जो भी आपका लगता है कि ये 1-2 टॉपिक हो जाएंगे और वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम में आने के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी आपको अपना दिन का 100% टाइम रिवीजन को ही आप डिवोट करना चाहिए। अब आपको बिल्कुल कुछ भी नया पढ़ने को बिल्कुल भी टाटा बाय बाय कर देना चाहिए। अब नए पढ़ने का टाइम रह भी नहीं गया है। तो यही है कि अब आप रिवीजन पे ध्यान दो। और सब्जेक्ट वाइज अगर देखा जाए तो अब आपको चारों ही सब्जेक्ट के कोर्स, मैं तो 20 लास्ट 20 डेज और लास्ट 30 डेज में भी बताया था कि आपके चैप्टर तो तभी ख़त्म हो जाने चाहिए जब आपके एग्ज़ाम को 1 महीने बच रहे हों। उसके बाद अगर आप कोर्स ख़त्म करने में लग रहे हैं तो वैसे ही आप उनसे पीछे हो जाओगे। जिनका कोर्स 1-2 बार ख़त्म हो चुका है वो इस समय पे केवल रिवीजन पे ध्यान दे रहे होंगे। तो यही है कि आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम का प्रेशर छोड़ देना है कि एग्ज़ाम आ गया अब बिल्कुल नज़दीक, अब क्या करें। सबसे पहले तो आप रिलैक्स होके एग्ज़ाम देने जाइएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि उधर पे जाके आप सारा ही कुछ भूल जाओगे जो भी आपने पढ़ा है। अगर आपने मेहनत की होगी, सवाल लगाए होंगे, मॉक्स लगाए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो वो सब आपको उधर पे बैठ के एकदम 100% याद आएगा। जैसे ही आप क्वेश्चन या कोई सा भी सवाल देखोगे उधर पे, तो ऐसा नहीं रहेगा कि आपकी मेमोरी बिल्कुल उधर जाके ज़ीरो हो जाने वाली है। तो वही है कि अब आप केवल लास्ट के दिनों में मॉक्स और रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। मॉक्स अगर आप अभी तक भी नहीं दे रहे थे तो अब आपको डेली 2 मॉक्स देने ही चाहिए। अगर आप अभी भी मॉक्स नहीं दोगे तो आप 101% उन लड़कों से पीछे हो जाने वाले हैं जो अभी तक 1-1 डेढ़-डेढ़ मॉक या 2-2 मॉक तो डेली लगा ही रहे थे।
तो अभी भी अगर लेट नहीं हुए, 10 से 12 दिन बच रहे हैं, अभी भी आप डेली 2-2 मॉक दोगे तो आप 10 मॉक दे लोगे। और 10 मॉक काफ़ी मॉक होते हैं एक प्री में एग्ज़ाम बैठने से पहले, खास करके सीपीओ का। सीपीओ में जो कि है केवल मॉक्स वही है कि आपका टाइम इम्प्रूव करवाएगा, बाकी और किसी चीज़ से आपका टाइम इम्प्रूव नहीं हो सकता है जब तक कि आप मॉक्स नहीं दोगे। तो मॉक देने बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए अभी तक आप मॉक नहीं दे रहे तो अभी भी आपके पास टाइम बच रहा है। 10 दिन बच रहे हैं, इन 10 दिनों को 100% यूटिलाइज करो। और कम से कम दिन में 2 मॉक तो दो ही दो। और दिन में आप कम से कम आपको 10 से 12 घंटे की स्टडी तो करनी ही चाहिए। इतनी इससे कम अगर आप कर रहे हो और मॉक भी नहीं दे रहे तो आप टीयर 1 में बैठोगे, जब आंसर की आएगी तो आप वही चीज़ बताओगे कि उधर पे जाके मुझे 2 घंटे बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गए, मैं तो उधर पे अपना मैथ ही नहीं सॉल्व कर पाया, कि मैथ के क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। या आप कहोगे कि फिर रीजनिंग के जो इजी क्वेश्चन थे वो भी छूट गए टाइम की वजह से। तो यही होने वाला है अगर आप मॉक नहीं दे रहे होगे। तो मेरा अभी केवल और केवल सजेशन रहेगा कि मॉक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। और मॉक्स देने से कुछ नहीं होगा, उनका रिवीजन भी देखो आपकी किस चीज़ पे आप ज़्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो, किस टॉपिक पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, ये सब भी आपको मॉक्स पे देखने ही पड़ेंगे। तो अब लास्ट के टाइम पर नर्वस होने का टाइम नहीं है ये। अब 10 से 12 दिन बच रहे हैं और स्टेटस अभी से आउट होने लगे हैं, तो 3 से 4 दिनों में ज़्यादातर सारे ही रीजन के स्टेटस आउट हो जाएंगे। तो अब आपको 100% अपना एफर्ट लगाने हैं और मॉक्स देते रहिए आप लोग। जो भी अब मॉक्स दे चुके हों और उनके मॉक्स ख़त्म हो गए हो तो आप उन्हीं मॉक्स को दोबारा से अटैम्प्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दिए हुए मॉक को दोबारा नहीं देख सकते। उन मॉक को अगर आप दोबारा दोगे तो आपको अपने केवल एक्यूरेसी पे ध्यान देनी है कि वो वाले क्वेश्चन आपके दोबारा मॉक देने पे ही गलत क्यों हो रहे हैं। तो आपको 100% आप एक्यूरेसी पे ध्यान देना है मेनली। और रिवीजन करते रहिए सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। मैथ के इम्पोर्टेंट फार्मूलेज ये सब आपको रटे हुए होने चाहिए अब लास्ट के 10 दिनों में। और इंग्लिश में जो भी वोकैब है उनको क्या करना है कि अब लास्ट के 10 दिनों में वोकैब जो भी आपने पढ़ चुकी हो अब नई वोकैब को छोड़िए बिल्कुल भी। प्रीवियस ईयर जो भी पढ़ चुके हो उन दोनों पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और रीजनिंग पे जो भी चैप्टर आपके वीक चल रहे हैं उनको एक दिन बैठ के यूट्यूब से बिल्कुल निपटा लीजिए, उनके प्रैक्टिस कर लीजिए। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि वीक है वो यूट्यूब पे सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड हैं, तो उनको 1-2 दिन में बैठ के 100% अपना रीजनिंग को फिनिश कर लीजिए। और जीएस में पहले भी मैंने बताया था और लास्ट के दिनों में अभी भी बता रहा हूँ कि जीएस में क्या करना है आपको, कि जीएस में परमार सर ने 1 शॉट लेक्चर करवाए हुए थे सीजीएल मेंस 2023 के लिए, तो उधर से आप कर सकते हैं। वरना जीएस में अब जो भी आप पढ़ चुके हो अपने टीचर से अपने कोर्स में तो उनको ही ख़त्म करिए, अब नया पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो एक बार लास्ट में कंक्लूड करके बताऊं मैं आपको, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉक्स देना। अगर आप मॉक नहीं दे रहे होगे तो सबसे बड़ी गलती आपकी ये हो जाएगी। और दूसरी चीज़ है कि आप रिवीजन करते रहिए, या तो वो आप रिवीजन करिए अपने मैथ्स के सारे फार्मूलाज का, अपने जो भी वोकैब पढ़ रखी है उन सब चीज़ों का। और रीजनिंग में इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह जो आपने लिख रखी हो कि कैलेंडर की ये ट्रिक है, डाइस की ये ट्रिक है, सीरीज आएगी तो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, तो इन सब को। और जीएस में आपको करना है कि आपको इम्पोर्टेंट जो भी आपने पढ़ रखा है उनको एक बार गो थ्रू कर लेना है। तो ये चारों चीज़ अब करते रहिए। मॉक्स बहुत इम्पोर्टेंट है, डेली 1 मॉक, और जिन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं तो वो 2 मॉक भी डेली दें। अब 2 मॉक से कम तो देने ही नहीं चाहिए जिन्होंने अभी तक मॉक स्टार्ट नहीं किए थे। तो यही है कि अब आखिरी दिनों में आपको क्या है, मैक्सिमम एफर्ट देना है अपना। अब 10 से 12 दिन बच रहे हैं तो इन दिनों में आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए इन दिनों को। और टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बताऊं तो वो एग्ज़ाम इतना कोई हैवी और यार वैसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्ज़ाम आएगा। और जब भी आंसर की उसकी 2 से 4 दिनों में ओपन होगी तो आप देखोगे भी कि अगर आपकी नंबर कम हुए होंगे तो वे या तो आप सिली मिस्टेक करके आए होंगे उन क्वेश्चन में, या आपको एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ गया होगा। इन्हीं 2 मेन रीज़न की वजह से बहुत लोगों के एग्ज़ाम ख़राब जाने वाले हैं। ये मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ कि वो लोग आके बाद में वीडियो में बताएंगे भी कि उन्हें एक्चुअली में उधर मॉक में एग्ज़ाम में टाइम कम पड़ गया मॉक में,
या फिर उनके वो ही क्वेश्चन छूट गए जो इजी थे लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की थी। ये दोनों ही मेन रीजन रहने वाले हैं, तो मॉक देते रहिए। बाकी नर्वस और एंजाइटी वगैरह ये सब छोड़ दीजिए और अपना भी 100% दीजिए। अभी स्टेटस आउट होंगे तो आप ये मत देखने लग जाना कि अरे मेरे तो 5 ही दिन बच रहे, मेरे तो 4 दिन, अब मैं कुछ नहीं पढ़ूँ। तो देखो लास्ट के लास्ट दिन तक पढ़ना होता है, ऐसा तो है नहीं कि आप अभी से छोड़ के बैठ जाओगे कि अब तो मुझे नहीं पढ़ना, मेरी एग्ज़ाम सिटी आ गई, अब मैं रिलैक्स करूँगा 10-12 दिन। तो ऐसा नहीं है, आप लास्ट के आखिरी दिन मत पढ़ना, उसके सेकंड लास्ट डे तक पढ़ते रहना। आखिरी दिन अपना आराम करना और सुबह मॉक की तरह ही उसको मेन एग्ज़ाम को लेना। जैसा कि आप अभी तक मॉक में करते आए हो वैसे ही उससे अच्छा जाएगा आपका मेन एग्ज़ाम। तो यही है कि बस आपको अब लास्ट दिनों में घबराना नहीं है, एंजाइटी वगैरह ये सब कुछ नहीं करना है, बस आप पढ़ते रहिए, मॉक लगाते रहिए। और बाकी जो भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, उधर पे मैं आपके उन डाउट्स का जो भी हो तो एक वीडियो बना दूंगा या फिर आपका उन्हीं के पे रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।